दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त विश्वनाथ और आज की तारीख है 3 जनवरी 2021 और समय हो रहा है करीब 9:23 सुबह के। तो यहाँ पे हम देखेंगे आज बायोफिल केमिकल के ऊपर और ये फार्मा कंपनी बेस्ड है। ठीक है, ये फार्मा कंपनी का सेक्टर है और अभी फ़िलहाल ये ज़बरदस्त बाइंग हुई है। ठीक है, 1 तारीख को इसमें दबा के बाइंग हुई है और ये बल्क डील में बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा है, तो इसलिए इस स्टॉक को अपन एनालिसिस करेंगे। ठीक है, एनालिसिस करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलो एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। ठीक है, इसका कोई भी बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ आपको एजुकेशन के हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपको। और डिस्क्लेमर जरूर देख लेना दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहता है। डिस्क्लेमर यह है कि अगर मेरे बताए व्यू के अनुसार अगर आप कोई भी स्टॉक को बाई करते हैं तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी, मेरा या फिर मेरी चैनल की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। मैं हर बार स्टॉक के हिसाब से बताता हूँ, एजुकेशनल के हिसाब से, और आपका बहुत गंदे गंदे कमेंट्स आ रहे हैं, तो अपने गंदे कमेंट्स को अपने पास रख दीजिए। ठीक है, नहीं देखना है चैनल तो मत देखिए, कौन देखने बोल रहा है आपको, मत देखिए। ठीक है, और एक बात और दोस्तों कि ये सिर्फ एजुकेशनल के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, फिर से एक बार आप इसको रिमाइंड कर लीजिए, इसका बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए बायोफिल केमिकल के बारे में पढ़ लेते हैं कि इस कंपनी का क्या बेस्ड है। ठीक है, ये एक फार्मा कंपनी के रिलेटेड है। ठीक है, ये एंटी बैक्टीरियल और ये सब बनाती है, एंटी मलेरिया बनाती है। ठीक है, और साथ में ये एक्सपोर्ट भी करती है। ठीक है, ये देखिए एंटी बैक्टीरियल एंटी मलेरिया का जो है उसके लिए डोज बनाती है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कंपनी का जो एक्सपोर्ट है वो कहाँ कहाँ है, केनिया में है, नाइजीरिया में है। ठीक है, ऐसे करके एक्सपोर्ट करती है कंपनी, तो बहुत अच्छी कंपनी है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे प्राइस मूवमेंट। यहाँ पे हम देखेंगे पहला इसकी स्टैटिस्टिक देखते हैं। स्टैटिस्टिक यहाँ पे देखिए अभी 183 पे खड़ा है। ठीक है, कहाँ पे खड़ा है अभी, 183। अभी जो इसका बिड वैल्यू है 183 है। देखिए ये जो है 52 वीक लो जो था इसका 6.45 था, यानी 6 रुपये 45 पैसे था, और हाई इसका कितना है 356.10। ठीक है, तो ये इसको यहाँ पे लेवल देखिए आप। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट जाएंगे स्टैटिस्टिक में। स्टैटिस्टिक में क्या बताता है कि मार्केट की वैल्यू बताती है। ठीक है, मार्केट कैपिटल जो है वो 300 के नीचे है, 300 करोड़ के नीचे है, यानी ये बिल्कुल स्मॉल कैप में आएगा। स्मॉल कैप भी नहीं, ये इसको बोलेंगे माइक्रो कैप। ठीक है, तो ये माइक्रो कैप की कंपनी है। ठीक है, और इसकी जो फेस वैल्यू है वो 10 है। इंडस्ट्री पी देखेंगे तो 40.41 है, और यहाँ पे देखिए स्टॉक की जो पी है वो 196.77 है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लायक नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्रीज पी देखिए आप 40 रुपीज़ है और स्टॉक की जो पी है वो 196 है, यानी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है दोस्तों। ठीक है, बहुत ज़्यादा महंगा है, क्योंकि बाप से बड़ा हो गया है बेटा। ठीक है, बेटा किसको बोल रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए स्टॉक की पी को, और बाप कौन है, इंडस्ट्री की पी। तो इंडस्ट्रीज की पी जब इससे लेसर रहेगा तो ये माना जाएगा कि ये बहुत ही एक्सपेंसिव है। ठीक है, और अभी हम यहाँ देखेंगे कि इसका जो डिलीवरी हो रही है वो 96.41 है। अगर आप इसको लेते हैं तो सिर्फ इंट्रा डे बेस पे ही लेना। ठीक है, यानी अगर 1-2 दिन के लिए भी पोजिशनल के लिए भी रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लंबा समय के लिए नहीं लेना है, क्योंकि ये एक्सपेंसिव है। ठीक है, और ये भी हम इंट्राडे के लिए क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 1 जनवरी को ज़बरदस्त बल्क डील हुई है, इसीलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, केवल 2 से 3 दिन ही इसको आप इन्वेस्ट कर सकते हो,
और उसके बाद निकल जाना इससे, ठीक है। यहाँ पे प्राइस मूवमेंट देखेंगे तो प्राइस मूवमेंट में देखिए ये रहा फ्राइडे के दिन इसने 4.98% का जंप किया है, और उसका फार्मा सेक्टर देखेंगे तो 0.70 और सेंसेक्स देखेंगे तो 0.25% की ग्रोथ की है, ठीक है। अब हम चलेंगे 1 वीक में, तो 1 वीक में ज़बरदस्त फॉल हुई है इसमें, ठीक है, ज़बरदस्त गिरावट आई थी, -14.44% की गिरावट आई थी, और सेक्टर का देखेंगे तो 1.31% की उछाल आई थी, और सेंसेक्स यहाँ पे 1.91% की प्रॉफिट दी थी, ठीक है। अब हम चलेंगे 1 मंथ में, तो 1 मंथ में भी अच्छी गिरावट थी, -20 के करीब था, और सेक्टर देखेंगे तो 6.56 ऊपर था, और सेंसेक्स भी ऊपर ही था 7.2%। अब हम चलेंगे ईयर टिल डेट, तो यहाँ पे ईयर टिल डेट का मतलब आपको पता है, ठीक है। ईयर टिल डेट का मतलब होता है अभी तक का, जनवरी से लेके जनवरी तक अभी तक का जो भी हुआ है वो ईयर टिल डेट में आता है। 4.98%, सेक्टर देखेंगे तो 0.7%, सेंसेक्स देखेंगे तो 0.25%, ठीक है। अब हम चलेंगे ईयरली बेसिस पे, तो देखिए ईयरली बेसिस में कितना ज़बरदस्त परफॉर्म किया है बायोफिल ने। यहाँ पे देखिए 1000%, बाप रे बाप, 1115.3% की जंप मारी थी। सेक्टर देखेंगे तो 58% और सेंसेक्स देखेंगे तो 15.89% की जंप लगाई है, ठीक है, 1 ईयर में। अब हम चलेंगे 3 इयर्स में, तो 3 इयर्स में भी बहुत ही अच्छी पिकअप करी थी इसने, 82.09%, सेक्टर देखेंगे तो 44.54% और सेंसेक्स देखेंगे तो 41.57% की गेन की थी, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे कि भाई 3 इयर्स के बाद का क्या, तो यहाँ पे भाई साहब 3 इयर्स के बाद का भी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। 2118.48% का जंप, और 5 इयर्स में देखेंगे तो 2057.74% का जंप, और 10 इयर्स में देखेंगे तो 3256.48% का जंप। तो जबरदस्त स्टॉक है ये, और यहाँ पे सिर्फ 2 ही नेगेटिव दिखा रहे हैं, बाकी सब पॉजिटिव वेव में है दोस्तों, ठीक है। तो ये था इसका प्राइस मूवमेंट। अब हम चलेंगे इसकी क्वार्टरली बेसिस पे, तो क्वार्टरली में रिजल्ट देखिए ज़बरदस्त सेलिंग हुई है, 596.52% की सेल हुई थी, नेट सेल्स, और उसके बाद अगर हम प्रॉफिट देखेंगे तो 322.73% की प्रॉफिट हुई थी कंपनी को, ठीक है। अब हम चलेंगे ईयरली बेसिस पे, तो ईयरली का भी रिजल्ट उतना खास नहीं था लेकिन ठीक था, 28.36% की सेल हुई थी, और नेट प्रॉफिट में 152.08% की नेट प्रॉफिट हुई थी, ठीक है। अब हम यहाँ पे चलेंगे मेजॉरिटी शेयर होल्डर। यहाँ पे मेजॉरिटी शेयर होल्डर जो है वो नॉन इंस्टीट्यूशनल का है, और प्लज होल्डिंग यहाँ पे नन है, मतलब गिरवी नहीं रखा है, यानी बहुत अच्छी शेयर है ये, ठीक है। और म्यूचुअल फंड में अगर देखेंगे तो यहाँ पे अपन देखते हैं म्यूचुअल फंड की क्या है, ये क्लियरिटी यहाँ पे आती है। मैंने वहाँ पे सिर्फ प्लज होल्डिंग के लिए आपको बताया था कि प्लज होल्डिंग वहाँ पे 0 है, यहाँ पे प्लज होल्डिंग का नहीं दिखाता है, इस वजह से ये चार्ट देखिए, ये चार्ट पे देखेंगे तो प्रमोटर की होल्डिंग है 46.82%, म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है 0.45%, और नॉन इंस्टीट्यूशनल की है 52.65%। तो यहाँ पे नॉन इंस्टीट्यूशन का सबसे ज़्यादा होल्डिंग है, इसलिए इसको मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग में नॉन इंस्टीट्यूशन दिखाया गया था। अदर देखेंगे तो DI का जो है वो 0.09% की होल्डिंग है। तो दोस्तों ये शेयर की फंडामेंटल्स थी, और डिस्क्लेमर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहता है, एक बार ज़रूर उसको पढ़ लेना दोस्तों, और इसको मैंने थियोरेटिकल भी आपको बता दिया है, समझ में आ गया। तो ये फंडामेंटल मैंने क्लियर कट आपको बता दिया है, लेकिन कोई भी बाइंग रिकमेंडेशंस नहीं है। हाँ, आप बाइंग रिकमेंडेशंस हैं तो केवल सिर्फ 1 से 2 दिन का इन्वेस्टमेंट के लिए है, ठीक है। वो क्यों है, क्योंकि यहाँ पे बल्स डील हुई है, इस वजह से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबा दीजिए, और पहली बार जो चैनल देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। सब्सक्राइब करोगे तो जब भी मैं नया लेटेस्ट वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन में वो शो होगा। और जिस किसी को भी ज़रोदा में अकाउंट ओपन करना है, नीचे लिंक दिया हुआ है, क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। और साथ में अगर टेलीग्राम चैनल में जुड़ना है तो क्लिक करके
टेलीग्राम चैनल में आप जुड़ जाइए। इसमें आपको डेली बेसिस में निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक का रिकमेंडेशन दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, बस इतना ही। थैंक यू।